साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी की मौज मस्ती पर अब मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार मौज मस्ती में के मूड में ही होते हैं। दोस्तों, मुंबई में जब अटैक हुआ था ना, तब भी मौज मस्ती कर रहे थे। विदेश दौरे आप जानते हैं बड़े सीक्रेट होते हैं, लेकिन एक नई कहानी सामने आई है। दोस्तों, कहानी ये है, आप एक एक करके देखिए। दिल्ली में एक क्लब है, इसका नाम है दिल्ली जिम खाना क्लब। कैसे राहुल गांधी से जुड़ता है, जरा देखिएगा ध्यान से। अब मोदी सरकार ने इसको खाली करने का आदेश दिया है। जो मंत्रालय है दोस्तों, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, ये लुटियंस दिल्ली में है, कहा इसको खाली करो। टाइम दिया गया 5 जून तक। दोस्तों, अब दिल्ली जिम खाना क्लब खाली हो जाए, यह अमीरों की चोंचलेबाजी होती है। यहाँ हम आप जैसे लोग तो खैर छोड़ दीजिए, अमीर भी जा नहीं सकते। यह बहुत बड़ा क्लब है दोस्तों, जो एकदम बेशुमार दौलतमंद हैं या फिर सत्ता के भी शीर्ष पर बैठने वाले लोग, ये क्लब उनका है। दोस्तों, ये सफदरजंग रोड पर स्थित है। और जानते हैं कितने बड़े एरिया में, दिल्ली की बात बता रहा हूं, लुटियंस जोन की 27.3 एकड़ का ये भूखंड है। 27.3 एकड़ दिल्ली में दोस्तों। अच्छा, यह आदेश 22 मई को जारी किया गया। अब पहले मैं कांग्रेस की बात बताता हूं, फिर क्लब के बारे में भी बता दूंगा। होश ना उड़ जाए तो जरूर बताइएगा दोस्तों, ये क्लब क्या चीज है, कैसे हमारे और आपके टैक्स के पैसों पर मौज की जाती है, जरा देखिएगा। अब कांग्रेस के एक नेता हैं राशिद अल्वी, वो सवाल उठा रहे हैं क्यों ये क्लब खाली करवा रहे हैं। फिर वो जवाब देते हैं कि ये क्लब इसलिए खाली करवाया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी इस क्लब के सदस्य हैं। मैं जरा इनका बयान पढ़ता हूं। राशिद अल्वी ने क्या कहा, जिम खाना क्लब कमेटी की इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है कि उसने राहुल गांधी को सदस्य बनाया और उन लोगों को सदस्य नहीं बनाया जिन्हें प्रधानमंत्री का करीबी माना जाता है। यह इस क्लब को मिटाने और इस पर कब्जा करने के लिए काफी है। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, यह क्लब सिर्फ रईसों का है, मतलब बेशुमार दौलतमंद या सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग। लेकिन मोदी जी वगैरह तो कहां है इस सब में, तो भैया वो तो गरीब घर से आए, उनको तो पता भी नहीं होगा। जब ये खबर आई ना दोस्तों, तो कांग्रेस का एक नेता है इमरान मसूद, उसने पहले कहा कि अरे ये तो एलिट क्लास का है, इसको ठीक है बंद कर दीजिए, ये तो गरीब लोगों की बात कीजिए, एलिट क्लास वाले हैं। लेकिन बाद में पता चला कांग्रेसियों को इसके सदस्य तो राहुल गांधी है, ये बंद हो जाएगा। अब उन्होंने पूरा नैरेटिव बदल दिया कि मोदी जी जानबूझ के कर रहे हैं। भाई, मौज मस्ती का क्लब है। इस क्लब के बारे में आपको बताऊं, ये कहां पे है। आप सोचिए कितना, मैंने अभी आपको बताया 27.3 एकड़। ये जो दिल्ली जिम खाना क्लब है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री का आवास है ना दिल्ली में, जन लोक कल्याण मार्ग, वहां पर स्थित है। ये ब्रिटिश काल में 1913 में स्थापित किया गया था। आप सोचिए, इस क्लब का जो नाम है, मैं जरा ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाता हूं, 1913 में ब्रिटिश राज में हुआ। इसका मूल नाम था इंपीरियल क्लब। इसमें प्रवेश पाना संभव नहीं था। ऐसा है मानो आपने कोई नया ताजमहल बना दिया। हर साल सिर्फ 100 आवेदक को ही सदस्यता दी जाती है और इसका जो वेटिंग पीरियड है, जानते हैं कितना है? 35 से 37 साल। 35 से 37 साल। 3000 से लोग तो प्रतीक्षा सूची में है, मतलब जेन जी अल्फा सब खत्म। आप सोचिए ये कैसा क्लब है। ये प्राइवेट क्लब नहीं है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे स्पेंसर हारक्रोट बटलर, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर। इस क्लब को चलाने वाले लोग भी समझिए कितने बड़े आदमी रहे होंगे, आप खुद अंदाजा लगाइए। अच्छा, मैं इसमें यह भी देख रहा था दोस्तों कि इसकी फीस क्या है। इसमें 20 लाख रुपए तक शुरुआती सदस्यता शुल्क है। क्या कमाल की चीज है दोस्तों, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब आप देखिए, मैं अक्सर कभी कभी बोलता हूं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र,
भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम, आप जानते हैं, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति। अचानक से कांग्रेस की सरकार में सोनिया गांधी को आजीवन अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी पर गांधी परिवार का कब्जा हो गया। सरकार आई, मोदी सरकार, देखा अरे ये तो भारत सरकार की संपत्ति है, ये तो गांधी परिवार ने कब्जा लिया। फिर उनको हटाया गया, फिर वो नियम कानून उसके बनाए गए। ये वैसा ही क्लब है दोस्तों, दिल्ली जिम खाना क्लब। और आपको मैं एक और जानकारी देता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। आप इस अखबार की कटिंग को देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स 11 सितंबर 1988। जब राजीव गांधी की सरकार थी, वो इस क्लब के खिलाफ थे। उस समय राजीव गांधी की सरकार को लगा कि ये जो क्लब है ये भारत की मतलब सुरक्षा के लिए खतरा है। 1988 में इसको हटाने की सिफारिश की गई। मगर इस क्लब के जो सदस्य थे ना, वो बहुत बड़े आदमी, जैसे कहते ना, सरकार तुम्हारा और सिस्टम हमारा है। कांग्रेस की सरकार थी, गांधी परिवार ही था, लेकिन जो लोग थे ना, वो बड़े ताकतवर लोग थे। फिर उसके बाद दोस्तों कांग्रेस की सरकार फिर आई। 2004 के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो यहां क्लब के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को जोड़ लेते। राहुल गांधी को भी मजा आया, हाँ भाई अमीरों का चोंचला है, एलिट क्लास है। राहुल गांधी 2006 में इसी क्लब के मेंबर बन गए। और उसके बाद क्या सरकार हटा सकती है? नहीं हटा पाए, कोई नहीं हटा पाया। आजादी के बाद कोई सरकार की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उल्टा दोस्तों 2013 में इसकी शान में डाक टिकट भारत सरकार ने जारी कर दिया है। सोचिए, क्या कांग्रेस हटा पाएगी कभी जीवन? कभी नहीं। मोदी सरकार ने ये ताकत दिखाई है दोस्तों। मैं तो जरूर कहूंगा मोदी सरकार के लिए सैल्यूट करने का समय है। ये खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। देखिए, जो सत्ता के शीर्ष पर होता है वो कभी अपने इस विशेषाधिकार को खोना नहीं चाहता, लेकिन मोदी सरकार की खासियत है एक एक पैसा आम जनता का है, उसी के कल्याण में खर्च होना चाहिए। और इसीलिए इस दिल्ली जिम खाना क्लब को कहा गया है कि ये जमीन छोड़िए, ये हजारों करोड़ की संपत्ति जो कब्जा करके चुनिंदा लोग बैठे हैं, इसको खाली कीजिए। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोशिश रहती है कि जो बड़ी खबरें जो छूट जाती हैं वो HB शॉर्ट्स में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बने रहिए। और हाँ दोस्तों, इसका जो बेल आइकन है दबा दीजिएगा। HB मेलोडी पर एक नया गीत अपलोड किया है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पर ही। अगर देखना चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।